जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर की दोस्तों साइंस क्लास, जिसमें हम करने वाले दोस्तों साइंस के प्रैक्टिस सेट 2 को। इससे पहले हम 1 करवा दिए, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो। इसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है, नेवी एमआर साइंस 2023 से 24 का, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो देख लेना। इसमें टॉप 10 साइंस के क्वेश्चन को रखा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के मतलब कि दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कर जाइए, और आप लोग बताना कि 10 में आप लोग का कितना सही होता है, ठीक है। वो भी स्कोर आप लोग बताइएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल को देखते हैं, और आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। मेरा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जर्मेनियम जो है दोस्तों वो क्या है, अर्धचालक है। तो आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पर हमारा बोल रहा है, ध्वनि की गति किसमें अधिक होती है। आपके पास यहाँ पर दे दिया गया दोस्तों 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए है हवा और पानी में, ऑप्शन बी है पानी में, ऑप्शन सी है इस्पात में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा दोस्तों। क्या चीज में, इस्पात में। ध्वनि की जो गति होती है सबसे अधिक किसमें होती है दोस्तों, इस्पात में होता है। तो आप लोग को याद रखना है। सबसे पहले आप लोग देखिए कि हवा में जो ध्वनि तरंगे होती है, ठीक है। हवा में अगर आप लोग से पूछा जाए कि ध्वनि तरंगे का जो वेग होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वही बात करें हम यहाँ पर इस्पात में ध्वनि की जो ध्वनि तरंग की जो वेग होती है वो कितना होती है भाई, तो वो होता है 5920 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप लोग को याद रखना है। वही अगर आप लोग से निर्वात में पूछा जाए, ठीक है, निर्वात में पूछा जाए तो निर्वात में जो हो जाता है मेरे भाई वो हो जाता है शून्य हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, निर्वात में शून्य हो जाएगा। और जल में पूछा जाए, ठीक है, यानी कि पानी में आप लोग से पूछा जाए तो पानी में आप लोग का जो हो जाएगा दोस्तों 1480 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों ध्वनि तरंगे की वेग हो जाएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए बाई चांस। तो आप सभी को याद रखेगा, निर्वात में बहुत बार पूछा भी है कि निर्वात में ध्वनि तरंग का जो वेग होता है वो क्या होता है, तो शून्य होता है। आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि लेंस के क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो क्या है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में। आपका ऑप्शन ए है हर्ट्ज, ऑप्शन बी है लुमेन, ऑप्शन सी है दोस्तों ओम, और ऑप्शन डी है दोस्तों क्या है, डायोप्टर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है डायोप्टर होता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पर अगर क्षमता की बात आ गई तो जो हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा, P हो गया आप लोग का यहाँ पर क्षमता हो गया, और P बराबर होता है 1/, में क्या होता है आप लोग का F होता है। F जो होता है ये होता है लेंस की फोकस दूरी होता है, ठीक है, या दर्पण की फोकस दूरी, जो भी बोल लो। तो ये होता है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा। अगर कोई मतलब कि जो होता है मतलब कि आप लोग को दिया जाएगा अगर बनाने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो आप लोग बना सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर मतलब कि देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जो है आवश्यक होता है। ऑप्शन ए है रेनिन, ऑप्शन बी है अमाइलेज, और ऑप्शन सी है लाइपेज, और ऑप्शन डी है पेप्सिन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा दोस्तों, लाइपेज हो जाएगा। वसा के पाचन के लिए जो एंजाइम आवश्यक होता है वो कौन सा होता है, लाइपेज होता है। लेलिन की बात करें दोस्तों तो ये प्रोटीन के पाचन के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है। आप लोग याद रखें, प्रोटीन के पाचन के लिए, प्रोटीन पाचन के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर है हमारा मतलब कि एमाइलेज है। एमाइलेज जो होता है दोस्तों स्टार्च का पाचन के लिए, किसके लिए, स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च के पाचन के लिए होता है। और वही पेप्सिन जो होता है दोस्तों प्रोटीन को पचाने के लिए होता है, किसके, प्रोटीन, ठीक है। तो इन सभी को याद रखना, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में दूरी और विस्थापन समान होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है जब कोई वस्तु गोलाकार रास्ते में गति करती है, जब कोई वस्तु टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करती है, और उसके बाद अगला जो है यहाँ पर ऑप्शन सी है जब कोई वस्तु एक सीधे पथ पर एक ही दिशा में गति करती है, और ऑप्शन डी जो है आप लोगों को दोस्तों एक जब कोई वस्तु सीधे पथ पर अलग अलग दिशा में गति करती है। 5 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। जब कोई वस्तु एक सीधे पथ पर एक ही दिशा में गति करता है तो स्थिति में दूरी और विस्थापन जो होता है दोस्तों वो समान होता है। तो आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है मिट्टी के
घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा होता है? आपको पता होना चाहिए। इसका जो ऑप्शन ए है संघनन, ऑप्शन बी यहाँ पर वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन और ऑप्शन डी आप लोग को दिखेगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के ही कारण दोस्तों क्या होता है, पानी वाष्पीकरण प्रक्रिया के कारण क्या होता है, जो घड़े का पानी जो होता है ना वो ठंड होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला यहाँ पर देखिए कि वायुमंडल पृथ्वी पर किसके द्वारा धारण किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी वायुमंडल पृथ्वी पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण द्वारा धारण किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पर हमारा 8 नंबर है। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं, यहाँ पर आप लोग देख लो, अगर आप लोग लेना चाहते हो 500 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोग को जीके के होंगे क्वेश्चन 350 के लगभग, और 50 होंगे साइंस के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस होंगे। आपको बताओ दोस्तों, आपके एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को याद कर लो। इन सारे क्वेश्चन को पढ़ के बहुत सारे बच्चे नेवी में अभी जॉब कर रहे हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हो, इनसे टकराएंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर नंबर शो हो रहा होगा 72 74 81 0 124। इस पे आप लोगों को 100 रुपया फोन पे या गूगल पे कुछ भी करना है। ठीक है, और आपको इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट कर देना, आपको ये पीडीएफ है मिल जाएगा, और आप लोग अपना तैयारी है अभी से बेहतर बना पाओगे। बाकी मैथ के लिए हमारे चैनल पे क्लास चल रहा है कंटिन्यू, सारे क्वेश्चन को करो, और साइंस के लिए भी इन सारे क्वेश्चन करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको एग्जाम में। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो ले सकते हो। बाकी 8वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बोला कि न्यूटन की गति का पहला नियम किस निकाय के निम्नलिखित आंतरिक गुणों से किसका परिमाप है? ठीक है, परिमाण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जड़त्व का। ठीक है, न्यूटन की गति का पहला नियम जो है जड़त्व के निकाय से निम्नलिखित आंतरिक गुणों में से किसका परिणाम है? तो जड़त्व का परिणाम है। या आप लोग याद रखना मेरे भाई, न्यूटन के प्रथम गति के नियम जो है मतलब कि किसको दर्शाता है, तो आपको जड़त्व वैसे करके भी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो न्यूटन के प्रथम मतलब कि जो नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ये याद रखना, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो अभिक्रियाशील धातु है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम को कैसे सूचित किया जाता है? तो पोटेशियम जो है दोस्तों अभिक्रियाशील धातु है, तो आपको याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बढ़ेंगे 10 नंबर। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कार्बन का निम्न में से कौन सा अपरूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिसका गलनांक और कथनांक जो होता है बहुत अधिक होता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए है पुलरेन, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी शुष्क बर्फ, और ऑप्शन डी ग्रेफाइट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, हीरा हो जाएगा। कार्बन का जो निम्न में से हीरा जो अपरूप है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिसका गलनांक और कथनांक जो होता है बहुत अधिक होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और पुलरीन जो है कार्बन का जो क्या है, पुलरीन जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कार्बन का एक अपरूप है जिसका अणु कार्बन के परमाणुओं के जोड़ के एकल और द्वि आबंध द्वारा बंद आंशिक रूप से बंद जाल बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शुष्क बर्फ जो आप लोग को दिख रहे होंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, किसको भाई? तो शुष्क बर्फ को, तो आप लोग याद रखना। और उसके बाद ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है। कि कौन सा रूप? क्रिस्टलीय रूप है, तो आप लोग याद रखना। ठीक है, और आपको बता दूं क्वेश्चन ऐसे न देके, और आपको क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि कार्बन का सबसे कठोर मतलब कि जो होते हैं अपरूप वो कौन सा है भाई? तो यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा हीरा हो जाएगा, सबसे रूप पूछा है तो। ठीक है, तो हीरा हो जाएगा। बहुत बार ये एग्जाम में आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुतों बार ये क्वेश्चन पूछा गया कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है, तो हीरा हो जाएगा, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन इसे बताने की जरूरत नहीं होगी, जो भी प्रैक्टिस सेट अभी लगा रहे हैं जीके के साइंस के उनको पता होगा। तो इसमें देख लो कि आपको पूछा कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने किया था। ठीक है, तो आपको बताना है मेरे भाई, बहुत सिंपल ट्रिक बताया था, पहले कॉमेंट करो जो भी बंदे देख रहे हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, जे थॉमसन हो जाएगा। ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रॉन के जो खोज किए थे वो कौन किए थे? जे थॉमसन किए थे। वही बात करते हैं यहाँ पर WC राउंटजन का, तो ये राउंटजन जो तो किए थे वो एक्सरे का, क्या चीज़? एक्सरे का खोज किए थे। ठीक है, और वही जेम्स चैडविक की बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं?
यहाँ पर ये न्यूट्रॉन का, ठीक है, क्या चीज़ का, न्यूट्रॉन का खोज किए थे। और वहीं बात करते हैं हम यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन का, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों कोशिका के केंद्रक, ठीक है, कोशिका के केंद्रक का खोज किए थे। आप लोग याद रखना, कोशिका के केंद्रक, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना। बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, न्यूट्रॉन वाला, इलेक्ट्रॉन वाला, प्रोटॉन वाला, तीनों को याद रखेगा। और तीनों को याद करने का ट्रिक है ईंट पर नाच, क्या है, ईंट पर नाच, ठीक है। यहाँ पर देखो ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ट से थॉमसन हो जाएगा, ये थॉमसन, ठीक है। पी प से हो जाएगा प्रोटॉन, आर से हो जाएगा हमारा रदरफोर्ड हो जाएगा, ठीक है। वही न से हो जाएगा न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना, च से क्या हो जाएगा हमारा चैडविक हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, इसको याद रखोगे, तीनों का याद हो जाएगा, कभी भी भूलोगे नहीं। यही एक ट्रिक है याद करने का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोज किसने किए थे, ठीक है। बाकी इन सभी को याद रखना। बाकी आज का आखिरी सवाल 12 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो धातु नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में कर लेना धातु या अधातु कर लेना, ठीक है। यहाँ पर अधातु नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन जो है दोस्तों यहाँ पर मतलब कि ये धातु या अधातु नहीं है। सिलिकॉन जो है दोस्तों ये क्या है, उपधातु है, क्या है, उपधातु। और उपधातु जो होता है दोस्तों, धातु और अधातु दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। और सिलिकॉन का अगर पूछा जाए संकेत क्या होता है, तो ऐसा ही होता है, आप लोग को याद रखना। टोटल आपके नेवी एमआर के एग्जाम में 12 ही साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने 12 टोटल लिए और सारे के आंसर सीटी हुए। तो ये पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ पर फ्री में मिलेगा मेरे भाई, टेलीग्राम चैनल एसजे स्टडी पे, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। तो जाके ज्वाइन हो सकते हो या सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके एसजे स्टडी और ज्वाइन हो जाना। हर वीडियो के अपडेट और क्लास के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए सब कुछ वहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो कमेंट करके बताना आज का ये क्लास आप लोग कैसा लगा। और कंटिन्यू नेवी हमारा का क्लास चल रहा है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर हमारे लाइफ स्टाइल के बहुत सारे वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियो। इंस्टा भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, A to Z का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।